नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज पूरा माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी और चुनाव आयोग जिस मुद्दे को दबाना चाहते थे, उसी को राहुल गांधी ने बार बार जनता के सामने रखकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब हालत यह है कि पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है, घूम रही है बौखलाते हुए, और चुनाव आयोग गोल गोल जवाब देकर सिर्फ बगले झांक रहा है। बिहार में एसआईआर यानी सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल का जो मुद्दा उठा है, उसने मोदी शाह की रणनीति को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह साफ कहा है कि यह खेल दरअसल वोट चोरी का है, और जब उन्होंने सबूतों के साथ चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो आयोग की चुप्पी ही सब कुछ कह गई। दोस्तों, सब कुछ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। तो एक बार फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता बार बार ये कह रहा है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ियां कर रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, नकली नाम डाले जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये कह देने से बात खत्म हो जाती है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हुआ? सब कुछ नियमों के हिसाब से हुआ है? नहीं। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर चुनाव आयोग किसका है, संविधान का या सिर्फ मोदी सरकार का? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर बात करें बीजेपी के नेताओं का, जी हाँ, बीजेपी के जो नेता हैं उनका हाल ये है कि कोई भी सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है। कभी राहुल गांधी पर निजी हमला, तो कभी कांग्रेस पर पुराने आरोप, लेकिन एसआईआर वाले सीधे सवाल पर सबकी जुबान बंद हो चुकी है। ये मुद्दा छोटा नहीं है, क्योंकि बिहार से उठी ये बात पूरे देश में गूंज सकती है। अगर वोटर लिस्ट में हेर फेर का आरोप सही है, तो इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं, उस पर घात किया जा रहा है। और जब लोकतंत्र खतरे में होता है ना दोस्तों, तो सिर्फ विपक्ष नहीं, पूरे देश का भविष्य खतरे में हो जाता है, जिसमें हम भी रहते हैं, हम भी आते हैं। अब आप गौर कीजिए, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि आयोग नोटिस भेजने में बीजेपी की तरह तेज है। ये तेजी है, लेकिन शिकायतों पर काम जो है वो नहीं देता। कभी वो ये दिखा देते हैं कि असली सबूत सामने है, कितने नाम काटे गए हैं, कितने जोड़े गए हैं, कहां पर धांधली हुई। बीजेपी की तरफ से सिर्फ यही सुनाई देता है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी गलत है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं जनता के सामने सब कुछ साफ साफ कर देता है? क्यों नहीं रख रहा है सब कुछ साफ साफ? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग की ये गोलमोल भाषा अब देश की जनता को समझ में आ रही है। लोग देख रहे हैं कि आयोग वही संस्था है जो कभी संविधान की गरिमा का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब हर बड़े विवाद पर उसका रवैया सरकार के बचाव में खड़ा दिखाई देता है। जब बिहार में कोर्ट तक ने आश्चर्य जताया, हैरानी जताई कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कैसे हो रही है, तो आयोग को कम से कम जनता को भरोसा दिलाना चाहिए था। लेकिन यहां तो आप देखिए, उल्टा आयोग ही सरधे के घेरे में आ गया है, और उसकी वजह वो खुद है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कोई अकेला मामला नहीं है, पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई राज्यों में वोटर लिस्ट से नाम कटने की शिकायतें आई हैं। दिल्ली हो, बंगाल हो या फिर यूपी, हर जगह विपक्ष ने यही आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही, जिसपे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से मजाक भी उड़ाया गया। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि अब राहुल गांधी इसे एक बड़े नैरेटिव में बदल चुके हैं। वो इसे सीधे सीधे मोदी शाह की वोट चोरी की साजिश बता रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। बीजेपी क्योंकि ये जानती है कि अगर राहुल गांधी का ये नैरेटिव जनता के बीच मजबूत हो गया, तो लोगों के मन में चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ जाएगा, और इसके आने वाले समय में उन्हें कहीं ना कहीं
डैमेज उठाना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक गहराया तो मोदी सरकार की जो वैधता पर भी सवाल उठेंगे। यही वजह है कि बीजेपी बार बार राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले कर रही है, लेकिन असली मुद्दे पर चुप है, चुप्पी साधे हुए है। अब जरा सोचिए ये लड़ाई कितनी गंभीर है। एक तरफ राहुल गांधी खुलेआम ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर वोट चुराना चाहती है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग चुप है और बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस देश में लोकतंत्र बचा भी है या नहीं। अगर मतदाता सूची की जो बात कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है, मतदाता सूची ही भरोसेमंद नहीं रही तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। इस पूरे विवाद का एक और पहलू है। बिहार का मामला इसलिए भी बड़ा है दोस्तों क्योंकि यहां से विपक्ष की राजनीति की जो दिशा है वो तय होती है। अगर बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जनता तक सही तरीके से पहुंची तो इसका असर सीधे सीधे यूपी और झारखंड तक जाएगा। और यहां यही डर बीजेपी को बेचैन कर रहा है, उसे बौखला रहा है। इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि एसआईआर का जो मामला है वो मीडिया में ज्यादा ना उछले, लेकिन राहुल गांधी बार बार इसे उठाकर मोदी शाह को बैकफुट पर ला रहे हैं। यानी जो पूरी स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, मोदी शाह की है, उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जनता भी अब कहीं ना कहीं बात समझने लगी है दोस्तों कि ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं है बल्कि लोकतंत्र की है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के बयानों को शेयर कर रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। और देखिए सवाल उठना जाहिर है कि आयोग अगर आकर सफाई नहीं देगा, कोई बात नहीं रखेगा तो कैसे पता चलेगा। सरकार की नीयत को शक की नजर से लोग देख रहे हैं और इस माहौल में बीजेपी जितना ज्यादा बौखलाएगी उतना ही ये शक और गहराता जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये चर्चा आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बात लोकतंत्र की है। और अंत में यही मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आज राहुल गांधी का ये संघर्ष महज एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि लोकतंत्र की असली परीक्षा भी है दोस्तों। अगर चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं दिखाई, अगर वोट चोरी के आरोप की जांच नहीं तो आने वाले वक्त में कोई भी चुनाव जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाएगा। आपको क्या लगता है, उतर पाएगा क्या? और जब लोकतंत्र पर से भरोसा उठेगा तो फिर सिर्फ सत्ता का खेल जो है वो रह जाएगा। ऐसे में यही जो डर है, यही जो दहशत है बीजेपी और चुनाव आयोग के चेहरे पर साफ दिख रही है। अब इस डर के साए में बीजेपी और चुनाव आयोग आखिर कब तक चल पाएगा और राहुल गांधी क्या सच में इस सच से पर्दा उठा पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि ये जंग अभी जारी है, ये कहां जाकर रुकेगी और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा और इसमें जनता पिसेगी या जनता सच के साथ जो जनता है वो खड़ी होगी, ये देखना होगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, या ये जो इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है चुनाव आयोग के जिस तरह से सवालों के घेरे में है, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपके जहन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।